जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, जूते के बिजनेस की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस में से यह एक बिजनेस है, क्योंकि आज जूतों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो यह बिजनेस सर्दी के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन आजकल जूतों की डिमांड साल भर ही चलती है, क्योंकि आजकल लोग अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से जूते को पहनते हैं। जैसे ऑफिस के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, वॉकिंग के लिए, खेलने के लिए, ऐसे सभी काम के हिसाब से अलग अलग जूतों की डिमांड रहती है। और जूतों की डिमांड को देखते हुए आज बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जूतों को बनाती हैं, जैसे कि एडिडास, नाइक, रीबॉक, क्लार्क, सैंडवियर, वुडलैंड, पूमा, ली कूपर आदि। दोस्तों, लेकिन जूतों का बिजनेस छोटे लेवल पर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। बहुत सी छोटी छोटी लोकल कंपनी है जो जूते भी बनाती है और करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने बजट के हिसाब से शुरू करते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको जूते के होलसेल बिजनेस के बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि जूता का होलसेल बिजनेस कौन सा है। जब बड़ी किसी सिटी की मार्केट या फैक्ट्री से सस्ते रेट में जूते खरीद के अपने एरिया के अंदर रिटेल को बेचना हो तो शू होलसेल बिजनेस इसे कहा जाता है। इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और थोड़े से पैसे के अंदर यह बिजनेस भी शुरू करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप जूते का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कितने प्रकार के हैं। जूते का होलसेल बिजनेस दो प्रकार से शुरू किया जाता है। इनमें अपने बजट के हिसाब से बिजनेस को शुरू करना होता है, जैसे कि लोकल प्रोडक्ट्स होलसेल बिजनेस। यदि आप लोकल जूतों का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें किसी बड़ी सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद की होलसेल मार्केट से जूते खरीदकर अपने एरिया के अंदर होलसेल बिजनेस या रिटेल का बिजनेस करना होगा। आजकल यहाँ पर लोकल जूतों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो आता है वो होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर किसी फुटवेयर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर होलसेल का बिजनेस आप कर सकते हैं। बहुत सी यहाँ पर कंपनियां हैं, जैसे कि एडिडास, नाइकी, रीबॉक। इन सभी कंपनी के साथ आप अपनी डीलरशिप लेते हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर आप फुटवेयर होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ हैं। फुटवेयर होलसेल बिजनेस के लिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चीज़ की ज़रूरत बिजनेस के आकार पर भी निर्भर करती है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, और यदि लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस करते हैं तो कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक चीज़ इन्वेस्टमेंट आ गई, दूसरी आ गई आपका शॉप और गोडाउन, और यहाँ पर आ गई GST नंबर। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप जूतों का होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। इस बिजनेस के अंदर निवेश इस बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पर अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और खुद की ज़मीन है तो यहाँ पर आप काम आसानी से चल जाएगा, और यदि ज़मीन किराए पर लेते हैं या ख़रीदते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस को करने में कितना खर्चा आता है, तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 2 से 3 लाख के आसपास हो जाती है, अगर यहाँ पर आपका खुद की दुकान और गोडाउन और साधन हो तो। और अगर यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 5 से 10 लाख के बीच आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपकी खुद की दुकान और गोडाउन है तो। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर शू का होलसेल बिजनेस के लिए ज़मीन के हिसाब से बात करें तो अब दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर एक शॉप बनानी पड़ती है और एक गोडाउन बनाना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग ज़मीन की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो शॉप या फिर शोरूम करने के लिए 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट की जगह काफ़ी रहेगी, और गोडाउन यहाँ पर 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह काफ़ी रहेगी। तो अगर हम टोटल माने तो 300 से 500 स्क्वायर फीट काफ़ी रहेगी। और अगर लोकल प्रोडक्ट बिजनेस की बात करें तो 200 से
से 300 स्क्वायर फीट बिजनेस आपके लिए यहाँ पर काफ़ी रहेगी दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि होलसेल बिजनेस फुटवेयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कुछ बिजनेस से संबंधित लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि दोस्तों आईडी प्रूफ आ गया, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आ जाता है। एड्रेस प्रूफ के तहत राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। बैंक अकाउंट प्रूफ के अंदर आप फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या फिर कुछ और अलग डॉक्यूमेंट जो डिपेंड कर जाते हैं दोस्तों। और बिजनेस डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड हो जाता है और एक जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको चाहिए होता है। अब आपके मन में दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीद सकते हैं। फुटवेयर का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप शॉप पर बहुत ज़्यादा सामान आपको रखना जरूरी है। इसके लिए आप अपने पास की किसी बड़ी सिटी से सस्ते रेट में सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद आदि। और यहाँ पर आप अपने जूते बहुत सस्ते रेट में आप खरीद कर लगभग सभी सिटी के अंदर ऐसी मार्केट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिल्ली के अंदर अगर कुछ होलसेल मार्केट बताऊँ तो सदर बाजार, चांदनी चौक, टैंक रोड, जनपथ या फिर लाजपत नगर। अब दोस्तों इसके बाद अगर यहाँ पर शू होलसेल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर 50 से 60% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। तो इस हिसाब से इस बिजनेस के अंदर अच्छे ज़्यादा पैसे आप बना सकते हैं। यदि आपको अच्छी शॉप मिल जाए तो अच्छे रेट पर सामान मिल जाता है और आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केटिंग की बात करें तो अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है तो जूतों की मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है पब्लिसिटी के लिए लोकल टीवी पर ऐड चलाएं। पेपर में ऐड दें या फिर कलर पेपर पर बढ़िया सा पैम्पलेट छपवा कर उसे शहर में बंटवा दें। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसकी मदद से आप मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आप इसी प्रकार से बिजनेस से रिलेटेड जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सेल्फ मेड करोड़पति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।